बच्चा कौन संभालेगा। पूनम की शादी विशाल से हो जाती है। अपने ससुराल में आते ही उसे काम की टेंशन होने लगती है और वो अपनी सास उमा से कहती है, सासू माँ, अब प्रशांत की भी शादी कर देनी चाहिए। हाँ बहू, मैं उसके लिए भी लड़की ढूंढती हूँ। कुछ ही महीनों में उसकी भी शादी कर देती हूँ, फिर हम फ्री हो जाएंगे। पूनम निश्चिंत हो जाती है और चैन की सांस लेती है। कल मैं हनीमून के लिए निकल जाऊंगी। 20 दिन बाद आऊंगी, तब तक सासू माँ मेरी देवरानी खोज ही लेंगी और कुछ ही महीनों में उसकी शादी भी हो जाएगी। फिर मुझे काम करना नहीं पड़ेगा। अगले दिन पूनम तैयार होकर उमा के पैर छूती है और पहली रसोई की रस्म निभाती है। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। माँ अब तुम आराम करो, तुम्हारी बहू संभाल लेगी सब। भाभी, अब आप रोज मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइएगा। ये सब सुनकर पूनम का खून सूखने लगता है और मन ही मन वो कहती है, सारा बोझ मुझ पर ही डाल देंगे। देवरानी जी के आने के पहले ही मैं आधी हो जाऊंगी। पूनम, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा। सासू माँ, अब किसी भी तरह ना प्रशांत के लिए लड़की देख लीजिए। आज मैं और विशाल घूमने जा रहे हैं। एक काम वाली रख ले क्या तब तक? अच्छा ऐसा, ठीक है बहू, कल ही काम वाली रख लेते हूँ। जब तक तू आएगी तेरे लिए एक देवरानी ढूंढ लूंगी। उधर विशाल और पूनम हनीमून चले जाते हैं और इधर उमा प्रशांत के लिए लड़की देखने लगती है और काम वाली रख लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और उमा प्रशांत के लिए प्रज्ञा को पसंद कर लेती है। बेटा, तुझे प्रज्ञा पसंद तो है ना? अगर कोई और पसंद है तो बता दे। माँ, तुम्हें जो पसंद है मैं उससे ही शादी करूंगा। मैं अपने लिए कपड़े भी पसंद नहीं कर सकता हूँ, तो लड़की कहाँ से कर पाऊंगा। 20 दिन के बाद विशाल और पूनम भी हनीमून से लौट आते हैं। उमा प्रज्ञा के बारे में सब कुछ बताती है। उसके बारे में जानकर पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाओ सासू माँ, आपने मेरे लिए देवरानी खोजी ली। मैं ना ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि मेरा अकेले मन कैसे लगेगा। अब तो मेरी देवरानी आ जाएगी। हाँ बेटा, अगले महीने प्रज्ञा और प्रशांत की शादी करवा देते हैं। माँ, तब तो शादी का बहुत काम होगा। तुम ना काम वाली अभी रहने दो। प्रशांत की शादी के बाद प्रज्ञा और पूनम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगी। हाँ बेटा, मैंने भी यही सोचा था। पूनम जैसा सोचती है वैसा ही होता है। उसे एक काम नहीं करना पड़ता। सारा काम पूनम काम वाली से ही करवा लेती। देखते ही देखते प्रज्ञा और प्रशांत की शादी हो जाती है और प्रज्ञा प्रशांत के घर आ जाती है। प्रज्ञा के आते ही उमा काम वाली को हटा देती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अब तुम दोनों घर की जिम्मेदारी संभालो। प्रज्ञा, कल तुम जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है ना? जी सासू माँ। ये सुनकर पूनम मन ही मन सोचती है, अब तो बच्चा करना होगा। यही रास्ता है जिससे मैं खुद को काम से बचा सकती हूँ। पूनम बच्चा करने का मन बना लेती है। प्रज्ञा, जो कि सारे कामकाज में माहिर है, अगले दिन अपनी पहली रसोई बनाती है। प्रज्ञा के हाथ का खाना खाकर सब बेहद खुश होते हैं। इतने में ही पूनम को उल्टियाँ होने लगती है और सब डर जाते हैं। अचानक पूनम को क्या हो गया? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर आते हैं और पूनम को चेक करके कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, आपकी बहू माँ बनने वाली है। बस अब इनका खास ख्याल रखना होगा। उमा के घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है और विशाल प्रज्ञा को नेक देते हुए कहता है, तुम्हारे पग पड़ते ही इस घर में खुशी आ गई। तुम हम सबके लिए बहुत लकी हो प्रज्ञा। पूनम को अब काम न करने का बहाना मिल जाता है। उमा पूनम से कहती है, बहू तू आराम कर, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्रज्ञा से कह देना। जी सासू माँ। पूनम अब घर का एक काम ना करती, दिन भर आराम करती रहती। प्रज्ञा दिन भर एक कामवाली की तरह काम करती रहती। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज प्रज्ञा बहुत थक जाती है और प्रशांत से कहती है, बस जल्दी से भाभी की डिलीवरी हो जाए, फिर हम घूमने चलेंगे। जिंदगी तो झंड हो गई है। अब कुछ ही दिनों की तो बात है प्रज्ञा, वैसे भी ये 9वां महीना है, फिर तुम फ्री हो जाओगी। कुछ ही दिनों में पूनम नन्हे से लड़की को जन्म देती है। पूनम, 9 महीनों में तुम बहुत मोटी हो गई हो। हफ्ते भर के बाद तुम घर के काम करने लगो ताकि तुम्हारा शरीर सही हो सके। हाँ भाभी, मैंने भी सुना है अगर अभी आपका वजन कंट्रोल नहीं हुआ ना तो आप यूं ही मोटी रह जाएंगी, इसलिए काम पर लग जाइएगा। हाँ हाँ, मैं भी तो खुद कम होना चाहती हूँ। मुझे कौन सा मोटे होने का शौक है।
मैं तो काम करने से खुश हूँ, बस कोई मेरा बच्चा संभाल ले। अरे बच्चे को सब मिलकर संभाल लेंगे। प्रज्ञा मन ही मन चिड़चिड़ाने लगती है। काम तो मैं किसी कीमत पर नहीं करने वाली, चाहे जो हो जाए। कब ये उठकर अपना काम करने लगेंगी? अपना और घर का काम कम है जो इनका काम भी अब मैं ही करती रहूं। अगले हफ्ते से आपको ही खाना बनाना होगा भाभी, याद रखिएगा। पूनम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर सब घर ले आते हैं। घर में एक बड़ा सा फंक्शन होता है। एक हफ्ते तक काम वाली सारे काम करती है और दोनों बहुएं आराम करती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। तब उमा पूनम से कहती है, पूनम तुम नाश्ता बना लो, प्रशांत और विशाल को दुकान भी तो जाना है। वो सासू माँ, मैं तो खाना बना लेती, लेकिन बाबू ना रात भर से रो रहा है, उसे कौन संभालेगा? पूनम बच्चे को हल्का सा हिला देती है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अब तू रहने दे, प्रज्ञा बना लेगी। रात में तुम बच्चे को सुलाकर खाना बना देना। हाँ। पूनम बच्चे को लेकर बैठी रहती है और प्रज्ञा खाना बनाती है और सबको परोसती है। प्रज्ञा, तुम भी सबके साथ खाना खा लो, तुमने मेरे और पूनम के लिए बहुत किया है। जी भैया। प्रज्ञा खाने पर बैठ जाती है और पूनम से कहती है, भाभी अचार रसोई में रह गई है, आप ला दो ना। मैं तो ला देती, लेकिन तुम देख रही हो ना, बाबू किसी की गोद में जाता ही नहीं, मेरे उठते ही ना रोने लगेगा। अरे मैं ला देता हूँ। प्रज्ञा अपने दांत पीसते हुए धीरे से कहती है। मैं आपकी सब चाल समझ रही हूँ भाभी। रात होते ही, भाभी मुझे बुखार है, आप रात का खाना बना लोगी ना? अरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की इसे सुलाने की, लेकिन ये सोए तब तो। अब तुम देख लो, चाहे तो बाजार से मंगवा लो। प्रज्ञा पैर पटक कर चली जाती है और हार कर उसे ही खाना बनाना पड़ता है। पूनम जब देखो बच्चे का बहाना बनाकर बच जाती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज विशाल पूनम से कहता है, पूनम तुम बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, आज सबके लिए बना दो ना प्लीज। मैं तो बना दूंगी, लेकिन बच्चा कौन संभालेगा? फिर एक रोज प्रशांत मूवी की 2 टिकट लेकर आता है। चलो झट से तैयार हो जाओ, हम मूवी चल रहे हैं। प्रज्ञा तैयार होकर घर से जाने को होती है। इतने में ही पूनम कहती है, प्रज्ञा तुम बाहर जा रही हो तो खाना कौन बनाएगा? भाभी एक दिन आप संभाल लो। देवर जी, मैं तो खाना बना लूं, लेकिन बच्चा कौन संभालेगा? और प्रज्ञा और प्रशांत मूवी नहीं जा पाते। प्रज्ञा का मूड बहुत खराब हो जाता है। इस तरह 1 साल बीत जाता है, लेकिन पूनम हाथ हिलाना चाहती ही नहीं। फिर प्रज्ञा सोचती है, जेठानी जी को सबक सिखाना ही होगा, अब मैं भी बच्चा करूंगी। 1 हफ्ते बाद प्रज्ञा काम कर रही होती है और उसे उल्टी होने लगती है। उमा और सभी घबराकर डॉक्टर को बुलाते हैं। आपकी बहू माँ बनने वाली है, लेकिन आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। सभी प्रज्ञा को घेर कर बैठ जाते हैं। बहू, तू आपसे एक काम नहीं करेगी, तू बस आराम कर। मुझे अपने पोते पोतियां हट्टे कट्टे चाहिए। अब प्रज्ञा पूनम की तरफ बिस्तर पर जम जाती है और बैठकर आराम से रोटियां तोड़ने लगती है। शाम होते ही प्रज्ञा की कुछ सहेलियां उसे मिलने आती है। यार प्रज्ञा, तूने तो कहा था कि अभी बच्चा नहीं करूंगी। फिर ये अचानक बच्चे की प्लानिंग कैसे कर ली? कोई बात है क्या? प्रज्ञा अपनी सहेलियों से कुछ कहती उससे पहले ही प्रज्ञा के घर वाले प्रज्ञा की एक के बाद एक सेवा करने लग जाते हैं। प्रज्ञा आंख मारते हुए अपनी सहेलियों से कहती है, बच्चा करने के ये फायदे हैं।